नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। परमपिता परमेश्वर की ऐसी अद्भुत रचना जिसके कल्पना मात्र से ही जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही चमत्कारी व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर सुधीर वी शाह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही आप न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर एचओडी भी हैं। एमएमसी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च अहमदाबाद में स्टर्लिंग हॉस्पिटल न्यूरो साइंस के डायरेक्टर हैं। आप गुजरात के महामहिम राज्यपाल सरकार के द्वारा मनोनीत न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आपने अपने न्यूरो मस्कुलर डिजीज के इलाज सहित न्यूरोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर विशेषता हासिल की है। आपकी लाइब्रेरी में दर्शन शास्त्र, धर्म, नैतिकता और संस्कृति पर आधारित 9000 से अधिक बुक्स हैं। आप स्वयं भी बुक्स लिखते हैं। मेडिकल के साथ साथ मोटिवेशन और लाइफ से जुड़ी हुई आपने कई पुस्तकें लिखी है। न्यूरोलॉजी की बुक की 60,000 से अधिक कॉपियां अब तक बिक चुकी है और उससे होने वाली आय से आपने जरूरतमंद लोगों का इलाज हो, वे शिक्षित हो और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सारी आय को आपने समाज को दान के रूप में दे दिया। अपने अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के 5,000 से अधिक संतों की निस्वार्थ चिकित्सा सेवा की है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान के लिए 2016 में भारत सरकार के द्वारा आपको तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। यूनाइटेड नेशन अवार्ड जैसे कई सम्मानित पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आपकी परोपकारी सोच, विचारधारा, समाज के प्रति आपका समर्पण, सेवा भाव हम सबको प्रेरित करता है कि कैसे कोई व्यक्ति समाज के कल्याण, समाज के उत्थान और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। और यही तो गुण है जो आपको साधारण से असाधारण बना देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपने इस कार्यक्रम के उद्देश्य को सार्थक कर दिया, इस मंच को धन्य कर दिया आज आपकी उपस्थिति ने। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विजय भाई, आपकी और जियो टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, आप सबके साथ मिलने जुलने की मुझे ये बड़ी जो अवसर आपने दिए वो उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और गुरुदेव को भी मैं प्रणाम करता हूँ, सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और आज का हमारा कार्यक्रम सब लोगों को कुछ न कुछ प्रेरणा दे, इसलिए भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ। जी सर। सर, आपके साथ शो की शुरुआत करें उससे पहले सब जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया कि आप डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करें। नमस्कार। वैसे तो मेरे पिताजी भी बहुत बड़े डॉक्टर थे साउथ गुजरात में, और उन्होंने काफ़ी मरीजों की 35 साल तक सेवा की और कई संतों की, साधुओं की भी सेवा की। तो उनके जीवन से मुझे लग रहा था कि मुझे भी डॉक्टर बन के समाज की सेवा करनी है। पर एक बड़ी बात ये हुई कि 15 साल की आयु में मुझे सडनली ऐसा, आप कह सकते हैं, इंट्यूशन हुआ कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। उस जमाने में तो न्यूरोलॉजी जैसा कोई खास क्षेत्र नहीं था, पर पता नहीं ऐसी अंतस्फूर्णा हुई और मुझे ये भी उस टाइम ख्याल आया कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट होऊंगा, रिसर्च करूंगा, बुक्स लिखूंगा, सारे विश्व में घूमूंगा और धर्म और विज्ञान की जो जोड़ है, कैसे उसको जोड़ना, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। वो पता नहीं कैसे ये सोच आई, और वही अंतस्फूर्णा ने मेरे जीवन को गाइड किया और ऐसा ही हुआ। जी सर, आप हमारे देश के एक नामी जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हम हमारे शो की शुरुआत करें। आज हमारे शो में आप हमारे सभी दर्शकों को एक संदेश देंगे कि कैसे हम जीवन में सुख की प्राप्ति करें, कैसे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन उससे पहले एक सवाल लेते हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि बहुत छोटी उम्र में ही लोग छोटी छोटी बातों को भी भूल जाते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहां तो ये ज्यादा होता है। आजकल तो बच्चों में भी ये चीज देखने को मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि व्यक्ति की मेमोरी, एक सामान्य व्यक्ति की मेमोरी बहुत तेजी से कम होती जा रही है, और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है सर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल एडप्ट कर रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है, परिवार के वगैरह, हम छोड़ रहे हैं पीछे। साथ में जो सोशल मीडिया का आक्रमण हुआ है, सारे की जो फेसबुक से लेके व्हाट्सएप
यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं, इंस्टाग्राम, उसमें सारे बच्चे उलझ गए, युवान भी उलझ गए, टीवी और मीडिया भी बहुत से। सो हम समाज से और लोगों से हम जुड़ना छोड़ के सोशल वर्चुअल मीडिया में चले गए, इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। तीसरी चीज स्ट्रेस की वजह से उसमें हम लोग बहुत ही, हमारी जीवन शैली इतनी संघर्षपूर्ण हो गई है कि जिससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, और उसका बहुत से कारण बाद में देखेंगे। दूसरी चीज में ये सब चीजों को हमें कम करना है, और मेमोरी को कैसे बढ़ाना वो मेन चीज है। तो अपने डाइट में फर्क करना है, क्या क्या चीज खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन टी और ओमेगा 3 फैटी एसिड, मेडिटेरियन डाइट, ऐसी चीजें लेनी है। एक्सरसाइज करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कुछ नया सीखना है, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखो, नई स्किल सीखो। आजकल तो कोरोना के काल में सबको बहुत टाइम मिल गया है, तो और भी नई नई चीजें सीखी जाए, नई स्किल, नए हुनर सीखे जाए, नए सोच डेवलप करें कि हम कैसे हमें जीवन में आगे बढ़े, उसका प्लानिंग करें। तो फिर न्यूरोबिक्स, जो पजल्स आती हैं, सुडोकू आते हैं, वो करके ब्रेन को एक्टिवेट करें। जैसे एरोबिक्स है, ऐसे ब्रेन की न्यूरोबिक है। मेरा मानना है म्यूजिक भी एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बुक्स की रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है। पर कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसको एंजाइटी है, डिप्रेशन, उससे भी मेमोरी पे असर आती है, तो उनकी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। किसी को विटामिन B12, थायराइड या D3 वगैरह की कमी होती है, तो उनको भी मेमोरी की कमी आती है। तो आपके फिजिशियन या चाहे तो न्यूरोलॉजिस्ट को मिलके आपको मेमोरी का रोग सच्ची में है कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन की वजह से, वो तय कर लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ स्लीप बराबर लेनी चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट बराबर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही व्यस्त लाइफस्टाइल में भी लोग भूल जाते हैं। तो स्लॉट में काम करना है, एक ऐसी बुक बना के टाइम स्लॉट के ऊपर काम करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सोशली कनेक्टेड रहना है, मैशअप नहीं करना है लाइफ को, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और डायरी बनाना है, और ध्यान करना है। इतनी सारी चीजें जो जो हो सके, डाइट से लेके एक्सरसाइज, ध्यान से लेके सोशल कनेक्शन और डिस्ट्रैक्शन सारे कम करे, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजों का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और मेमोरी, ये ब्रेन है, और ब्रेन है तो अपना जीवन में पावर है। तो मेमोरी और ब्रेन पावर बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। सर आपने बहुत सही बात कही कि आप कितने भी सफल हो, व्यक्ति सफल ही होगा जो बुद्धिशाली होगा, जिसका ब्रेन स्ट्रांग होगा। सर एक चीज आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि वर्तमान समय में पैरालिसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका कारण क्या है और क्या इसे रोका जा सकता है। पैरालिसिस तो देखो कि आजकल तो यंग लोगों में भी बहुत होने लगा है। उसका कारण लाइफस्टाइल, डाइट और एटीट्यूड में जो बदलाव आ गया है हमारा, और जो मनोदैहिक रोग होने लगे, जो साइकोसोमेटिक इश्यू, सारे की जो इम्पैक्ट पड़ रही है। ब्लड प्रेशर हो, स्मोकिंग हो, डायबिटीज हो, शरीर के अंदर लिपिड का जो प्रभाव, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, HDL कम हो गया है, ओबेसिटी हुआ है, एक्सरसाइज का अभाव है, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, फिर व्यसन की जो कारण होते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जो दौड़ भाग स्ट्रेस में रहते हैं, ये सारी चीजों को शरीर पे, नलियों पे इफेक्ट करता है। और स्लीप नहीं लेना, और कुछ लोग को वारसागत बीमारियां होती है, किसी को पुराने हार्ट की बीमारियां हैं, जैसे हार्ट में क्लॉट बनते हैं, वाल की बीमारियां हैं, ISDA, उन लोगों को भी स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। होमोसिस्टिन नाम का द्रव्य बढ़ने से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये सारी जानकारी अलग अलग टेस्ट के जरिए हम लोग दर्दी को बताते हैं कि आपको ये कारण से हुआ। परंतु मेरा तो ये मानना है कि स्ट्रेस और ये सब न हो, और पैरालिसिस न हो, इसलिए क्या करना। तो भाई आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहता है, आप रेगुलर चेकिंग करते रहो, भले आप नॉर्मल हो, BP चेक कराओ, एवरी फ्यू मंथ्स शुगर चेक कराओ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा नहीं बढ़े इसलिए खुराक में फर्क करो और चेकिंग कराते रहो, रोज एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग, अल्कोहल बंद करो, वजन को आप सप्रमाण रखो, ठीक है, और स्ट्रेस कम करना है उसके ऊपर ध्यान रखो,
लाइफस्टाइल को चेंज करो, मानसिक जो अपने विचार और विकृति उसके ऊपर काम करो। तो ये सारी चीजें जिस कारण से हमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक होता है, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जो कारण से स्ट्रोक होता है प्राय वही कारण हार्ट अटैक का है। तो एक साथ आपको दो फायदे हो जाएंगे, इतनी चीजें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ठीक है ना, व्यसन मुक्ति और कसरत, ये माइंड की जो रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मुक्ति, वो सारी करने से आपको सभी रोगों से मुक्ति हो सकती है। तो अपना जो नया विश्व है या तो नया देश है, वो कम से कम ये दो बीमारियों से काफी दूर रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है और हमारी रिसर्च भी यही कहती है। सर, हमारे जीवन से जुड़े दो अनमोल शब्द, सुख और सफलता, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं सुख ही सफलता है या सफलता ही सुख है। हम आज आपसे जानना चाहेंगे सर कि सुख और सफलता में अंतर क्या है। ये तो बहुत ही अहम सवाल है और सारे जिंदगी का जो कंफ्यूजन है और सारे जिंदगी की शुरुआत यहाँ से है। मानव जीवन को जो मस्तिष्क और मन मिला, उसका मेन हेतु सुख और सफलता की प्राप्ति है, ठीक है ना। पर सफलता मतलब सिस्टम से आप क्या सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकते हो, और आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, आपके अवार्ड्स, आपकी पैसे, मनी, वो सारी चीजें आपकी सफलता में आती है। आपके जो एम है, गोल से आपने खत्म किया। पर सिस्टम में से देने के बदले जो सिस्टम में से लेने के बदले जो देना सीखता है, वो सफल नहीं, सुखी होता है। आगे जो बताया वो सफलता की परिभाषा थी। सुख की परिभाषा क्या है? आप सबसे ज्यादा लोगों को क्या दे सकते हो। कितने आदमियों को शाम को सोने से पहले आपने उनके जीवन में कुछ मीनिंग भर दिया, किसी के मुंह के कर्व को स्माइल की तरह आपने भर दिया। अपना आपका जो वेलबींग है, अपना जो ब्लीस है, अपना जो कंटेंटमेंट है, वो सुख की परिभाषा है। और वो पैरासिम्पैथेटिक मतलब स्लो मोड पे, शांत आनंदमय जो मोड है, वो सफलता का नहीं है, सुख का है। सफलता का क्या है? सिंपैथेटिक, ये आप दौड़ो, भागो, हिलाओ, मैं ये ग्रहण कर लूं, मैं एम्पायर बना दूं, कोई कम्यून बना दूं, इंस्टीट्यूशन बना दूं, इतने पैसे ले लूं, इतने अवार्ड ले लूं, वो सफलता है। वो भी एक तौर पर सही है कुछ हद तक, पर सफलता के पीछे भागने में जीवन खत्म नहीं करो, सुख के पीछे जाओ। सुखी आदमी सफल जरूर होगा, सफल आदमी सुखी हो जरूरी नहीं। जी सर। सर, तो चलिए सर, इसी से जुड़ा एक सवाल और लेते हैं कि हमारा सुख किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा सुख निर्भर करता है। हमारा सुख, देखो, सुख क्या है? मानव जीवन का जो मेन एम है, गोल है, जहाँ से हमारा एग्जिस्टेंस की खत्म होता है, वही परम प्राप्ति सुख कहते हैं। सुख की अलग, हर एक आदमी की परिभाषा अलग रहती है, लेकिन ये सुख की डेफिनेशन है, ठीक है। और वो सुख किस चीजों पे आधारित है? तो उसके लिए दो चीजें समझनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए सुख क्या है कि भाई प्लेजर, इंद्रियों के जो माध्यम है, जैसे आंख से अच्छा देखा, कान से बढ़िया म्यूजिक सुना, जीभ से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड घूमे, और स्पर्श के सुख जो लिए, और सुगंध वाले जो पांच इंद्रियों के सुख, खाना पीना, क्लब में जाना, मौज मजा मस्ती करना, वो सुख होता है। वो जो है वो बेसिक तमस जन्य सुख कह सकते हैं, जो एनिमल संज्ञा है, वो तो प्राणी लोग भी यही करते हैं। वो जरूरी है, हम मनुष्य हैं, हमें भी थोड़ा बहुत तो ये खाना पीना मजाक करना जरूरी है, पर ये बहुत ही बेसिक सामान्य तमस संज्ञा है। दूसरी जो संज्ञा है वो रजस संज्ञा, जो क्वाइट ह्यूमन है, जैसे हमने बताया जॉय। पहला है वो प्लेजर, जो तमस संज्ञा, जिसमें इंद्रियों पे है। दूसरा है जॉय, जो किस पे है कि आप ह्यूमन ने किसी को जिंदगी में मीनिंग इम्पार्ट किया, कुछ अचीव किया, कुछ सक्सेस लिया, किसी को पैसे कमाए, नाम कमाया, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ एम्पायर क्रिएट किए, जैसे म्यूजिक की कंसर्ट किया, अपने अपने गाना गाया, कुछ क्रिएटिविटी किया, वो सारी चीजें आती है, जॉय में आती है, जिसको आप संतोष कह सकते हैं। तीसरी चीज है ब्लिस, जो हमें मानव जीवन में ये प्राप्त करना चाहिए, जो संत महात्मा से लेके महावीर बुद्ध वगैरह ने जो उपदेश दिया, वो ब्लिस के लिए, निजानंद जिसे कहते हैं, ठीक है ना।
तो वो इसको आप ब्लिस कह सकते हैं, प्लेजर, जॉय एंड ब्लिस। तो किस चीजों पे निर्भर है? कुछ लोगों को जन्म से जेनेटिक में ऐसा मिला है कि उनको जैसे अच्छा लगे, सुखी रहे, ऐसा। जैसे कुछ कम्युनिटी है, ब्रह्म क्षत्रिय है, पारसीज है, कुछ हमारे जैनी में भी कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि जिनको जन्म से संस्कार ही ऐसे कि हर एक चीज में सुख संतोष से आनंद से रहना, वो जेनेटिक मेकअप। 20% ऑफ हमारा सुख जो है वो जीन्स पे निर्भर करता है। बाकी में 10% सर्कमस्टेंसेस, जैसे जिंदगी के पट पे कुछ न कुछ घटनाएं तो रोज बरोज बनती है, तो उस टाइम जो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट रहता है वो सर्कमस्टेंसेस का इम्पैक्ट है। किसी का बीमार होना, किसी का गवा देना, किसी को नुकसान होना, किसी का डेथ होना, वो जो है वो टेम्पररी जो लाइफ के पटल पे असर करता है, पर पूरे जिंदगी के फलक में उसका इम्पैक्ट 10%। 20% क्या है? अपनी हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटस। तो अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटस, थोड़ी मनी, मैं ये नहीं कह सकता कि मनी जरूरी नहीं है। हमारे आज के काल में हमारे सोशल सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफस्टाइल के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन उसका सबका और हेल्थ का मिला के कुल 20% ऑलरेडी। पर 50% सुख विज्ञान ने भी बताया और अध्यात्म ने भी बताया कि 50% सुख हमारा नैतिकता पे है, हमारे एटीट्यूड पे है, हमारे धर्म की साधना पे है और हमारा आध्यात्मिक जीवन पे है। वो सारी चीजें जो मनस्थिति को बदल देती है, जिसके ऊपर हमारा सुख का रियल आधार है, वो 50% है और हम उसको टोटली इग्नोर करते हैं। आगे हम डिस्कशन में देखेंगे वो कैसे करना। पर ये चीजें तो प्लेजर, जॉय एंड ब्लिस, दैट इज योर मेंटल स्टेटस। पहला है फिजिकल बॉडी, सेकंड है मेंटल बॉडी और थर्ड इज स्पिरिचुअल बॉडी, तमस, रजस और सत्व। और ये जो मैंने बताया जेनेटिक, ठीक है, फिर सर्कमस्टेंसेस, मनी, हेल्थ, और कुल मिला के 50%। बाकी का 50% आपका धर्म, अध्यात्म, एटीट्यूड, आपका विचार, सोच, आपके ईगो, एटीट्यूड पे आपका कितना कंट्रोल है, वो चीज है। तो ये पूरा सुख का जो उपनिषद है, सुख का शास्त्र, ये है। सर, आपने जिससे बताया कि सुख का होना हमारे 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 जीवन में कितना जरूरी है, लेकिन सर आज अगर हम देखें तो समग्र विश्व में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण मनुष्य मस्तिष्क के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। आप इस बात को मानते हैं कि सुख की कमी का कारण तनाव का होना है? तनाव तो सारे विश्व का एक बड़ी बीमारी है। आप उसको इन्फेक्शन कह सकते हैं, सारे विश्व में फैला हुआ है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है, जो विश्व रेट रेस में भाग रहा है, जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, कंपैरिजन और एक दूसरे के साथ कंपटीशन और ईर्ष्या, द्वेष, वो सारी चीजों से तनाव बढ़ता है। तनाव के 4 मुख्य विभाग है। पहले फैमिलियल जो रीजन से, फैमिली में अनबन होनी या कोई बीमार होना, ये वो जो है तनाव करता है। दूसरा है अपने वर्क प्लेस पे जो भी घटनाएं होती है, बॉस के साथ, कैसा कर्मचारी के, अपने नौकर चाकर, उसके साथ जो होता है, वो दूसरा कारण है। तीसरा है तो जो नेशनल जो इश्यूज है, पॉलिटिकल, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, टेररिज्म वगैरह वगैरह। और चौथा जो विश्व में जो ऐसे कोरोना जैसी महामारी आई या तो कोई बाढ़ आ गई, धरती कम हो गया, तो जो हमारे हाथ में नहीं है वो सारी चीजें, ये सारे चीजें और डे टू डे लाइफ में इसका इतना इम्पैक्ट, लाइफ को डिस्टर्ब करना वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें तनाव पैदा करती है और इसलिए हमें हमारे मन में सुख की जो भावना आनी चाहिए। सुख का मतलब, ख मतलब आकाश, सु मतलब अंदर, चित्त के आकाश में, चित्ताकाश में आनंद की जो अनुभूति है, उसके ये अंदर बाधा करने में तनाव एक महत्वपूर्ण कारण है और हमें सुख की प्राप्ति के ऊपर जाना चाहिए। सर, ध्यान की क्रिया का हमारे मन और विचारों पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या इससे कोई रासायनिक चेंजेस भी होते हैं शरीर में? शरीर के ऊपर तो बहुत सी चेंजेस होते हैं कि ध्यान जो है वो पहला तो उसके फायदे क्या है देखें। जैसे अपने जो भी
मनोदैहिक रोग है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा वगैरह वगैरह, उसमें सारे में उसका काफी फर्क पड़ता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है, जॉब परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, पीस लगता है, स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ जाती है, वो सारी चीजें तो है। और उसके अलावा जो मेन चीज है कि हमें अपने आप के अंदर संतुलित रहना ध्यान सिखाता है। ध्यान से आदमी के अंदर हीलिंग पावर आता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाती है। मन के अंदर जो दोष है, विचार, विकार, हिंसा, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एटीट्यूड के प्रॉब्लम, मन का भूतकाल और भविष्य काल में घूमना, वो सारी चीजें जब आप अंदर देखते हैं ध्यान में, तो अपने अंदर की ये सारी गतिविधियां दिखाई देती है। तो इससे आप उनको दूर कर सकते हैं। और उसके टाइम शरीर के अंदर जो फेरफार होते हैं उसको पैरासिम्पैथेटिक फर्क कहते हैं, जैसे पल्स स्लो होना, ब्लड प्रेशर स्लो होना, और जैसे आप कह सकते हैं कि सांस भी स्लो होना, मेटाबॉलिज्म कम होना, हार्ट की और ब्रेन की सर्कुलेशन बढ़ना। और इसके साथ साथ इतने और भी फर्क होते हैं कि जैसे आपको ब्रेन के अंदर कुछ रासायनिक फर्क होते हैं, वो आगे हम जब सुख की प्राप्ति का मार्ग देखेंगे उसमें ये भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर, वो आज सुख का राजमार्ग क्या है, ये तो हमारे सभी दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। अगर सुख, सर हम ये सुख के राजमार्ग वाला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। जी जी, अगर व्यक्ति कितनी भी सफलताओं को प्राप्त कर ले किंतु उसके जीवन में सुख नहीं है, तो वो सारी सफलताएं निराधार हो जाती है। आज हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएं कि जीवन में सुख की प्राप्ति का राजमार्ग क्या है। ये तो मेरे सबसे दिल के करीब का प्रश्न है, और मैं ये वापस कहूंगा कि भगवान महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम, सब ने इसी पे काम किया। और जितने भी धर्म संस्थापक है, गुरु नानक है, अशोक जरथुस्त्र, क्राइस्ट है, सब लोगों ने दुखी समाज को सुख की ओर कैसे जाना उसके ऊपर बताया। और उसमें हम ये जो हमने 3 लेवल बताया है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, उसी के पैरेलल हम बात करेंगे। पहला तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ चाहिए। हेल्थ के लिए मुझे एक कहना है कि हमें सबको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फूड बराबर से लेना चाहिए, समतोल पौष्टिक आहार लेना है, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स खाना है, ऑलिव ऑयल या तो ऐसे टाइप के हेल्दी ऑयल लेना है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह लेना है, और समतोल पौष्टिक आहार एक बात हुई। एक्सरसाइज तो वॉकिंग, रनिंग, जिम, स्विमिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, साथ में योग और प्राणायाम जरूर से करें, क्योंकि वो माइंड को बैलेंस करने की एक्सरसाइज है, ऑटोनॉमिक है। आगे जो बताई वो एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज हो, मसल हार्ट के लिए, पर माइंड और ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए योग और प्राणायाम भी सप्लीमेंट करने पड़ते हैं। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर के पास जाके उनका इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बीमारी है जिसकी कारण आपके सुख में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो फिजिकल लेवल पे मेरे ख्याल से इतनी बातें होगी। भाई आपकी जानकारी के लिए, साइंस भी इसमें बहुत काम कर रहा है। जैसे मैंने जीन्स की बात करी, 20% तो आपका जेनेटिक में ही होता है, लेकिन आजकल एपिजेनेटिक्स का सिद्धांत आया है, जिसमें बताते हैं कि आप अगर अपनी सोच विचार बदलो, आप अगर अच्छे थॉट्स बनाओ, मेडिटेशन करो, तो आप अपने जीन के एक्सप्रेशन बदल सकते हैं, और आप काफी आपके जीन बदल के आप सुखी हो सकते हो। दैट इज अनदर थिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ रहा है, जीन भी चेंज हो पाएंगे थोड़े साल में, ऐसा भी आएगा। ठीक है, तो ये पूरी चीजें फिजिकल है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से विस्तार में बताई। बात रही तो मनी, तो आपको जो भी अपने नीति पूर्वक धन कमाना है और नाम कमाना है, कमा सकते हैं, उसमें मैं बाधा डालना नहीं चाहता, लेकिन उसकी एक लिमिट रख देनी चाहिए। ठीक है, हम सब मनुष्य, थोड़ा प्लेजर का एलिमेंट है, थोड़ा खाना पीना मजा करना लिमिट में कर सकते हैं, किसी को हार्म नहीं करने का। धर्म की एक डेफिनेशन ये है कि आप वो ही क्रिया करो जिसको किसी और को बाधा न हो, आपको सुख हो पर दूसरे को भी सुख होना चाहिए। ठीक है,
देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप। सुख, हमारा सुख किस चीज पे निर्भर करता है? 5 इम्पोर्टेंट रिलेशन है। पहला तो अपना स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ का बनना, दोनों के बीच में मनमेल होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के स्वभाव एक ही है, पर दोनों को पूरक हो जाना चाहिए और एक दूसरे को आपको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? वो कला सीखनी जरूरी है। बच्चों के साथ भी एकदम कंजेनियल फ्रेंडली बनना चाहिए, उनको आप अच्छी शिक्षा दो, गाइडेंस लो, पर उसके ऊपर कंट्रोल मत करो, ठीक है? तीसरी बात आती है आपका पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, इनके साथ भी सौजन्यपूर्ण, विनयपूर्ण और एकदम अच्छे से अच्छा व्यवहार, क्योंकि वो आपके गुरु है, आपके देव है, ठीक है? ये आप सब समझते हैं। फिर बात आती है कि आपके फ्रेंड्स, जो चौथा रिलेशन, फ्रेंड्स के साथ आप ताल्लुक बनाए रखो। फ्रेंड्स, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स है जिसकी वजह से मेरा जीवन भी भरा भरा रहा। तो मैं ऑल फ्रेंड्स पे रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हूँ। और पांचवा, मेरे जो कार्य क्षेत्र में जो लोग कलीग्स है, इंफीरियर, जूनियर से, सभी के साथ अच्छा बनना जरूरी है। तो दैट इज रिलेशनशिप। सो रिलेशन मैनेजमेंट के बाद टाइम मैनेजमेंट आता है। आपका टाइम बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। डायरी रखो, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और उसके ऊपर टाइम पे टाइम आप ध्यान दीजिए। अपने साथ मन में जो भी आपका अचीवमेंट करना है उसका मन में एक दृढ़ निश्चय करो, उसको रोज विजुअलाइज करो, एफर्म करो, उसको भी एक बोर्ड पे लिख दो, और इसी को आप मान लो कि आपका ऐसा काम हो ही गया है। जैसे मेरे जीवन में ऐसा बहुत दफा हुआ कि मैंने कुछ संकल्प किया और फिर मैंने ऐसा ही मान लिया कि मेरा ये हो गया, मैं निर्वोष हो गया हूँ। तो ऐसा ही करने से ये मन का एक ऐसा अजीब खेल है कि वो जो आप धारते हैं सारी कायनात उसके अंदर लग जाती है। ऐसा डायलॉग है ना, वो बात सही बात। तो ये बात हुई आपकी। बाद में एटिकेट की बात आती है, सिंपल एटिकेट, जैसे थैंक यू, सॉरी, गुड बाय, आई लव यू, एक्सेट्रा। यू हैव टू एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली। एटिक्वेट अच्छी बनानी है। मेन चीज एक हॉबी की यहाँ करना चाहूंगा, हॉबी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे किसी को म्यूजिक है, किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, वो आदमी की आत्मा को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ मैनकाइंड। सो वो करना चाहिए। अच्छी फिलोसफी बुक मैनेज करनी चाहिए, पढ़नी, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। ये आ गया मेंटल लेवल। पहले फिजिकल की बात की, रिलेशनशिप से लेके ये सब हुई, ये मेंटल जो जॉय और अचीवमेंट और सक्सेस वगैरह के साथ ये सारी चीजें जुड़ी है। पर मेरा मेन संदेश ये है कि हम लोग ये नहीं जानते कि हम ऐसा मानते हैं कि सुख बाहर मिलता है। बाजार में जाओ, अमेजोन पे सुख मिल जाएगा, ठीक है? और या तो एक शॉप में जाओ, बाहर खाना खा लो, सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अपना अध्यात्म, अपना जैन धर्म से लेकर सारे अच्छे धर्म ये बताते हैं कि बेटा सुख कहाँ है? सुख तो अंदर, आत्मा के अंदर बिल्कुल भरपूर पड़ा है। सुख बाहर नहीं मिलता है, सुख अंदर है। पर हम जिंदगी के अंत तक सुख को क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हम बाहर ढूंढते हैं, चीजों में ढूंढते हैं, व्यक्तियों में ढूंढते हैं। ये आदमी मेरा अच्छा कर देगा, वो फलाना कर देगा, वो मंदिर में जाओ, ये करो, वो करो। पर भगवान महावीर से लेके भगवान बुद्ध ने, कृष्ण ने, गीता भी यही कहा कि भाई तू बाहर मत देख, अंदर देख। अंदर देखना वो योग है, अध्यात्म योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग वगैरह। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कि आपको जो चाहिए वो आपको दूसरों को देना है। फिजिकल वर्ल्ड में मुझे कुछ बाय करना है, कार बाय करनी है, तो मुझे कुछ एक्सचेंज करके पैसा देना है, क्या गोल्ड दूंगा तो मुझे कार मिलेगी, ठीक है? आध्यात्मिक वर्ल्ड में मुझे अगर सुख चाहिए तो मुझे किसी को सुख ही देना है। मैं कोई पैसों के बदले में सुख नहीं प्राप्त करता। मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे सम्मान ही देना पड़ेगा। अगर मैं किसी को क्रोध दूंगा तो मुझे क्रोध ही मिलेगा। समझ गए ना? तो ये एक्सचेंज वाला वर्ल्ड नहीं है, क्वांटम वर्ल्ड है। ये बात हम सीखते नहीं है, इसलिए लफड़ा होता है। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप ही मेरे लिए अच्छा करोगे, कोई और मेरे लिए अच्छा कर देगा। तो ये एक चेन होती है। तो आप अपेक्षा मत रखो कि मैंने विजय भाई के लिए या XYZ के लिए अच्छा किया तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये भी एक बड़ा सिद्धांत। वो विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि कहीं और से आएगा। और तीसरा नियम
कि आपने जितना दिया होगा उससे कहीं गुना ज्यादा आपको वापस आएगा। आपको मैंने 100 मात्रा में सुख दिया तो मुझे 1000 मात्रा में सुख कहीं और से मिलेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे आगे चलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो है जीवन में 5 वर्चूज लेना है। आज से शुरू करें। ग्रेटिट्यूड, हर एक आदमी को थैंक्स बोलो, भाई तूने मेरे लिए इतना अच्छा किया। जो भी थोड़ा बहुत, अपने ड्राइवर ने अपनी कार खोली उसको भी हार्ट से थैंक्स बोलो। किसी ने पानी लाके दिया तो उसको भी थैंक्स बोलो। सेकंड इज एप्रिसिएशन। हर एक आदमी में कोई ना कोई वर्चू तो होता ही है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो कि भाई आज तेरे में ये क्या बढ़िया है। जैसे आप कितनी अच्छी तरह से प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज को शिक्षण देते हैं, एक्सपर्ट के साथ नॉलेज शेयर करना, ये आपका एक अभियान है, ठीक है ना, जियो का अभियान है, तो हमें सराहना करनी चाहिए। तीसरा फॉरगिव। अभी माफ नहीं करने से दिमाग के अंदर वो खाली भार भरने का, उसको हम स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कहते हैं, वो भरने की क्या जरूरत है, छोड़ दो उसको, क्षमा कर दो। और हमारी गलती हुई तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। देन कुछ चीजें जीवन में ऐसी है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो ये भी एक बड़ा वर्चू है। और कंपैशन, जितना भी हो सके कितनों को मदद करो। चाहे किसी को रोड क्रॉस कराना है वो भी एक मदद है, पैसों से भी मदद हो सकती है, किसी को अपना वैल्यूएबल टाइम दो। तो ये वर्चूज की बात आई। देन मोरल की बात आती है। जैन धर्म का जो 5 सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसके बारे में तो गुरुदेव आपको ज्यादा बता पाएंगे, पर हम सब ये जानते हैं जैनों को, और भारतवर्ष की एक शिक्षा रही है कि 5 जो महाव्रत और अणुव्रत है हमें जीवन में पालना है, तो उससे भी मन एकदम पवित्र होता है, हमारी जो पाप प्रवृत्ति कम हो जाती है। बाद में जो आते हैं कि भाई हम दुख का जो कारण है हमारा क्या है, तो हमारे खुद के विचार, खराब विचार है उसको आप चेंज कर दो। भगवान महावीर बार बार कहते हैं कि क्षण का भी प्रमाद मत करो, तो विचार को आप गार्ड करो। आप अपने विकारों जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ है उसके ऊपर कंट्रोल करो। ईगो, एटीट्यूड पे ध्यान रखो। अपनी ज्यादा इच्छाएं मत रखो। ये सारी चीजें आप अगर करते रहोगे तो आपका मोरल और धार्मिक लेवल बढ़ जाएगा। फिर बाद में बात आती है कि जो स्पिरिचुअल लेवल है, धर्म के ऊपर जो लास्ट आता है स्पिरिचुअल लेवल, तो स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज आती है, तो इसमें आता है कि आपको प्रार्थना करना है, सत्संग करना है, जैसे अपना हो रहा है सत्संग है, गुरुदेव के साथ बैठ के सत्संग करो, व्याख्यान सुनो, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनो। प्रेयर हार्ट में से आनी चाहिए, सर्व जीवों के सुखाकारी के लिए प्रेयर होनी चाहिए। मुझे ये दे दो तो मैं ये दे दूंगा, ये प्रेयर नहीं है, वो तो व्यापार है। समस्त जीव राशि सुखी हो, एक। दूसरा प्रार्थना के बाद सत्संग। तीसरा स्वाध्याय, डेली हमें कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, वो बात आई। चौथी चीज आती है कि हमें जो भी तप हो सके, जैसे शारीरिक तप, मानसिक तप, व्यावच, विनय वगैरह जो भी तप है वो अपने करने चाहिए। और सबसे अहम बात है ध्यान, जो अपने आगे प्रश्न पूछा उसका रियल रिलेवेंस यहाँ आता है कि ध्यान जितना हो सके आपने करना चाहिए। हमारा जैन धर्म पूरा भाव धर्म है, भाव के ऊपर है। हमारे सारे ये ओरिएंटल धर्म है, जिसमें सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सारे के अंदर ध्यान की भाषा बहुत बताई गई है, कैसे ध्यान करना। ध्यान करने से दिमाग में जो फर्क होते हैं, इतने महान फर्क होते हैं, जिससे आपकी प्रज्ञा का विकास हो जाता है, अपने आगे के मस्तिष्क में इतने सर्कुलेशन बढ़ते हैं, केमिकल का इतना फर्क होता है। और साथ में लेफ्ट साइड के ब्रेन के पैराइटल लोब में ऐसे फर्क होते हैं जिससे आपका इच्छा पे कंट्रोल आता है, ईगो कम हो जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ कम। ये सारे हमने स्टडी, स्पेक्ट स्टडी में किए, एफएमआरआई में देखे। ये केवल एक धारणा की बात नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखी। तो कुल मिला के जो 50% बात जो मैंने आगे बताई कि एटीट्यूड, धर्म, अध्यात्म वाली जो बात है, उसमें जैसे मैंने बताया कि ये जो इनर वर्ल्ड के जो कॉस्मिक लॉज है, क्वांटम लॉज है, उसमें 5 वर्चूज चाहिए, जिसमें ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन वगैरह बताया, मोरल की बात की, साहित्य, अहिंसा की बात की, इथिक्स की बात करी,
फिर हमने बताया कि हमें थॉट्स, इमोशन, डिजायर पे अपना काम करना है, वो ध्यान के जरिए हो सकता है। और साथ में अगर हम प्रेयर, सत्संग, स्वाध्याय करें और तप करें और मेडिटेशन करें, तो ये कुल मिला के सारे जीवन की जो बातें हैं एक साथ अगर हमने जोड़ दी, तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे हम क्या क्या कार्यवाही करें तो हमारा लाइफ का पूरा बदलाव आ जाता है। ये सुख की साधना जो है, सुख की प्राप्ति का जो राजमार्ग है, ये इस तरह से जाता है। स्लोली, रोज थोड़ा थोड़ा स्टेप करना। आप मानेंगे डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। किसी को अप्रिशिएट करना, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना, किसी को थैंक्स कहना, किसी को स्माइल देना, किसी को थोड़ी मदद करना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और अपने विचार और विकार पे आधा घंटा घंटा रोज ध्यान करने से कितना मालूम पड़ जाता है। और थोड़ी प्रार्थना करना, थोड़ा स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत काम की है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें पूरा लाइफ चेंज करना है तो ये जो है जीवन का पूरा शास्त्र है, वो सुख का शास्त्र है। और सुख मानव जीवन की प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, और वो एक रात में नहीं आती और अमेज़न या गूगल पे नहीं मिलती। ये इनर इंजीनियरिंग से होती है, अपने आप पे काम करने से होती है। और सफलता भी प्राप्त करो और साथ साथ सुख के अंदर जाओ। जो भी आप प्राप्त करो लोगों को दो, किसी को बांटो, ज्ञान बांटो, अपनी शिक्षा बांटो, पैसे बांटो, अपना समय बांटो, हो सके उतनी मदद करो, गाइड करो। दिस इज हाउ ये पूरा चीज होता है। हम भी सुखी हो, दूसरों को भी सुखी करो, हमारा जीवन मंगलमय हो, दूसरों का भी मंगलमय हो। सर आपने बहुत सही कहा कि ये समाज में बहुत कुछ देता है और हमारी ड्यूटी है कि हम समाज को कुछ दें। सर आप किस तरह से हम सुखी हों, किस तरह से हमारा जीवन सुखमय बने, इसके लिए आप पूरे विश्व में अपने स्पीच देते हैं, पूरी दुनिया में आपके शो होते हैं। सर एक चीज मैं आपसे युवाओं के बारे में पूछना चाहूंगा कि पहले तो हम ये चीज समझते थे कि वही व्यक्ति दुखी है या वही व्यक्ति हैप्पी नहीं है जो सफल नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सफलता और दुख को छोड़कर युवाओं में स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनके अंदर तनाव बहुत तेजी से देखने में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि पहले तो हमारी जो कंबाइंड जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो वडीलों से हम सीख लेते थे कि भाई इतना बस है, उससे ज्यादा नहीं, तो संतोष की भावना आती थी, कुछ संस्कार मिलते थे, साथ रह के धर्म की भी ऑटोमेटिक साधना हो जाती थी, कुछ अच्छी पढ़ाई होती थी, सिखाई होती थी, गुरु के पास जाते थे, मंदिर जाते थे। और सारी चीजें अभी न्यूक्लियर फैमिली होने लगे, अर्बनाइजेशन हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है। सभी को पिक्चर्स देख के और दूसरों के बारे में फोर्ब्स मैगजीन में पढ़ के हमें भी ये बन जाना है, अंबानी बन जाना है, फलाना बन जाना है, रातों रात सबको सक्सेस चाहिए। तो सारी रेट रेस सक्सेस की दिशा में चली गई है, इसलिए कंपटीशन आ गई, कंपैरिजन आ गई, क्रिटिसिज्म आ गई। हम हमारे दोष का, फेलियर का भार दूसरों पे दे देते हैं कि भाई आपकी वजह से मुझे हुआ, वो संजोग हुआ इसलिए हो गया, मेरे कारण। हम हमारा कारण नहीं देखते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये सारी चीजों से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। और आजू बाजू में और पिक्चर्स में और सीरियल भी जितने जो देखते हैं उसमें यही बातें आती है। उल्टा कैसे सिखाना है, वायलेंस से लेके कंपैरिजन, और हाउ टू अचीव फ्रॉम पीपल। देने की बात कोई फिल्म नहीं सिखाएगी, ना कोई मैगजीन सिखाएगा, धर्म की बात कोई नहीं सिखाएगा, अच्छाई की बात कोई नहीं सिखाएगा। तो हमें, विजय भाई, आप जैसे लोगों को मिलकर हमें ऐसा अभियान चलाना है कि लोगों को सही शिक्षा दे कि सफलता के मार्ग में आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। सुख और शांति बहुत ही अलग चीज है। जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जस्ट दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक ज्यादा सफलता का रास्ता है जिसमें ज्यादा पैसा, अवार्ड्स, मनी और एम्पायर और सक्सेस मिलती जाएगी, आपको मान सम्मान मिलता जाएगा, पर वहाँ सुख नहीं मिलेगा, आपको अंदर से चैन चला जाएगा। क्योंकि ये सभी टेम्परेरी चीज है। आपका पैसा भी कल चला जाएगा, आपका सम्मान भी चला जाएगा, आप जिस हेल्थ के ऊपर इतने गौरव करते वो भी चला जाएगा। तो ये सारी चीजें दूसरों पे डिपेंडेंट है और अस्थाई है, इसलिए वो सुख नहीं दे सकती। अंदर से आपको इनसिक्योरिटी रहेगी। पर
जो हमने डिस्कस किया, जो राजमार्ग, जो ब्लिस वाला जो रोड है, जिसमें नैतिकता है, धर्म है, अपने इमोशंस, थॉट्स और डिजायर, ईगो पे काम करने की प्रक्रिया है, ध्यान की बात है, स्पिरिचुअल प्रोसेसेस है, वो जो है वो राजमार्ग चेंज हो जाता है। वो बड़ी छोटी गली है, यहाँ काफी लोग नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा लोग 95% तो ये बाजू ही चले जाते हैं। हमें ये बाजू जाना है, शांत गली में, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है, आनंद ही आनंद होता है। और आखिर ये सब सफलता हम क्यों करते हैं? हमें चाहिए तो सुख और शांति, और हमको किसी ने गलत रोड पे बिठा दिया है कि भाई यहाँ जाओगे तो आपको सुख शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है। कुछ हद तक आप सफलता करो जरूर, पर एक बात आप तय करो कि अभी मुझे क्या करना है। अभी जीवन में मुझे ज्यादा सफलता लेनी है कि सुख के राह पे जाना है, और वो ही राजमार्ग हमें पसंद करना है। वो राजमार्ग छोटा है, बहुत वृक्षों से आवृत है, तो इसलिए आप उसमें कम लोगों को पाओगे, पर उसी राजमार्ग को पकड़ना है। जैसे गुरुदेव ने पकड़ लिया है, वो राजमार्ग पे जाना है। गुरुदेव आपको नमन है, आपकी हाजिरी से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आपके आशीर्वाद की हम मंगल कामना करते हैं। गुरुदेव ने आज हमारे शो के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जब गुरुदेव का आगमन हमारे शो में हुआ है। उनके आगमन से ही आज इस शो की गरिमा इतनी बढ़ गई है, हम धन्य हो चुके हैं। आपकी उपस्थिति से ही हम धन्य हो चुके हैं। समाज हमसे अपेक्षाएं रखता है, समाज की अपेक्षाओं को बढ़ाना, साथ ही उनके सुख और उनके परोपकार का ध्यान रखते हुए हमारे जीवन के सर्वस्व को निछावर कर संयम का मार्ग अपना लेना। गुरुदेव, आपने जो किया है वो हमारे लिए ही नहीं, समग्र समाज के लिए गौरव की बात है। आपकी दूरगामी सोच ने समाज में नई क्रांति का संचार किया और कई संस्थाओं को जन्म दिया, मुख्यतः जियो, जीतो, जेडीएफ, जेसीएफ, जेएफ, आईएएस आईपीएस सेंटर दिल्ली और राजकोट। आज आपके यहाँ आईएएस आईपीएस की पढ़ाई कर आज के युवा देश के उच्च पदों पर आसीन होकर भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी सोच का ये साकार रूप है, आपकी ये परिकल्पना का साकार रूप है, जिसके लिए हम आपकी हृदय से बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत आपको वंदन करते हैं। आपकी हृदय को छू जाने वाली नेतृत्व क्षमता, संवाद कला, पारदर्शिता, सोच के सागर में डूबकर भविष्य के लिए संभावनाओं को खोज लेना एवं मानव मात्र के प्रति आपके हृदय कोश में जो अपार स्नेह है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत वंदन करते हैं गुरुदेव, बहुत बहुत वंदन करते हैं। बहुत दिल से आशीर्वाद जी गुरुदेव, आपका आशीर्वचन। और जी गुरुदेव, मुझे अपार खुशी और बहुत आनंद हो रहा है कि आज ये नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एक एक विद्वानों का सानिध्य देश के सभी धर्म और जाति के लोगों को मिल रहा है। जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, विशेष करके विजय भाई के भव्य पुरुषार्थ से, अनेक भारत के गणमान्य लोग, देश के प्रबुद्ध लोगों को भारतीय संस्कृति, जीवन जीने की शैली और कैसे सुख की प्राप्ति हो, कैसे मन की प्रसन्नता हो, कैसे सही लीडरशिप इस विश्व के अंदर सही तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो, इस विषय को लेकर के ये जो नॉलेज का शो चल रहा है, उसका मुझे बहुत आनंद है। और मेरा तहे दिल से ये पूरे शो को और सारे दर्शकों को आशीर्वाद है। आज बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर सुधीर शाह आज के शो में आने का मेरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन, सबके प्रिय ऐसे डॉक्टर सुधीर शाह जी, ऐसे निर्मल व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन, जिनके परिवार से जो संस्कारों की विरासत आई है वो बड़ी अद्भुत है। न्यूरोलॉजिस्ट की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नाम हमारे गुजरात अहमदाबाद के कोहिनूर डॉक्टर सुधीर शाह जी का लिया जाता है। और उनके परिवार ऐसे तो मूल गुजरात के हैं, और गुजरात छोटे गांव के अंदर उनके दादाजी और उनके पिताजी मगन भाई, और वहां पर उनका कपड़े का व्यापार, और उनके सुपुत्र एक दिन कपड़ा 2 आने का कपड़ा आधा आना ज्यादा ले लिया, 1.5 आने का कपड़ा और 2 आने में बेच दिया। पिताजी स्नान कर रहे थे, पता चला
पुत्र ने आधा आना लेकर के अनिति कर दी। कहा बेटा उसको ढूंढ करके उसको आधा आना दे के आओ। वो जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और वो मिल नहीं रहे। एक दिन हुआ, पिताजी ने अम्बिल का तप किया। एक दिन एक ही बार भोजन, वो भी लूखा भोजन, मिठाई भी नहीं, तला हुआ भी नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, बस उबले हुए मूंग और रोटी, वो भी बिना चुपड़ी हुई। दूसरे दिन वो आदमी नहीं मिला, फिर अम्बिल। तीसरे दिन वो आदमी नहीं मिला, फिर अम्बिल। और उसका ये प्रभाव, तीसरे दिन शाम को आदमी मिला, उसको आधा आना, बहुत छोटी अमाउंट होती है, आधा आना वापस दिया। और उन्होंने फिर चौथे दिन पारणा किया। 20 घर और जिन मंदिर नहीं, एकाशना केवल 3 द्रव्य से करके भव्य जिन मंदिर बनाया और उसकी ध्वजा भी अपने हाथों से लहराई। जो परिवार में भक्ति भी है और नीति भी है, ज्ञान भी है और शुद्ध आचरण भी है, वैसा ये परिवार, ये डॉक्टर सुधीर शाह की विरासत है, उनकी हेरिडिटरी के अंदर मिले हुए अद्भुत संस्कार हैं। और आज एक इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े स्कॉलर और इतने बड़े धर्म प्रिय जिज्ञासु, और उनको आज के शो के हजारों लोगों को सुख की खोज, सुख क्या है, निजानंद क्या है, अध्यात्म का आनंद अद्भुत होता है, पूरे विश्व का सुख मिलता है और उसको करोड़ों गुना आप मल्टीप्लाई करें, उससे जो आनंद मिलता है उसका 1 पॉइंट का भाग भी यदि अध्यात्म का स्पर्श हो जाए तो मिल जाता है। सुख आत्मा में है, सुख भीतर में है, सेवा में सुख है, करुणा में और परोपकार में सुख है, किसी जीवों को बचाने में सुख है। और ऐसे अद्भुत विषय को लेकर साइंटिफिक एनालिसिस के माध्यम से मानसिक प्रसन्नता, मेमोरी पावर, ये सारे विषयों को लेकर के आज जो सबको महान लाभ मिला है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं डॉक्टर सुधीर शाह जी को और पूरे आज दर्शकों को और विजय भाई को, पूरे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परिवार को मैं बहुत दिल से आशीर्वाद देता हूं। ऐसा शो आगे बढ़ता रहे और ऐसे डॉक्टर सुधीर शाह जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, ऐसे ज्ञानी, ऐसे धार्मिक, ऐसे भाविक और जिनके हाथों में आरोग्य का यश है, ऐसे डॉक्टर सुधीर शाह को और पूरे शो और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू गुरुजी। इस कार्यक्रम को करने का एक ही उद्देश्य है, अगर किसी की जानकारी, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव किसी के काम आए और वो उसे अपने जीवन में उतार ले, तो हम ये मानेंगे कि हम हमारी इस मुहिम में सफल हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य सार्थक हुआ है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप जेडीएफ चेयरमैन रहे हैं, आपकी ही लीडरशिप में जैन डॉक्टर फेडरेशन बना। आज समग्र भारत में जैन डॉक्टर फेडरेशन जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं चाहूंगा आप उसके लिए कुछ कहें। गुरुदेव की आज्ञा से 1999 में हम 4-5 लोगों ने मिलके अहमदाबाद में उसका पहला हेडक्वार्टर बनाया था। 4-5 लोगों से मिलके आज ये बड़ा वटवृक्ष हो गया। 2005 में उन्होंने मुझे पूरे जैन डॉक्टर फेडरेशन जिसके 21,000 सदस्य थे उसका मुझे फाउंडर चेयरमैन बनाया। मेरे साथ डॉक्टर बेगानी थे, वो प्रेसिडेंट थे। और एक के बाद एक हमने 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो अहमदाबाद में की, फिर बम्बई में की। और गुरुदेव की ऊर्जा तो आप जानते हैं कि वो तो पारसमणि है, इलेक्ट्रिफाइंग है। वो बोलते हैं तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग तो जिंदा लोग हैं। तो उन्होंने इतना हमें पावर दिया, हमने अनेक प्रोग्राम किए। बड़े बड़ी संगठन के जरिए हमने काफी चीजें बनाई, जैसे श्रवण आरोग्यम करके, जो पूरे इंडिया के जितने भी अपने साधु साध्वी हैं उनकी सेवा का पूरा लाभ लिया। फिर पालीताना में डोली वाले का किया, साधर्मिकों का किया, यहाँ भी कितने कैंप्स गरीबों के लिए किए, दवाई बांटी। इससे लाके आप कहे जितना हो सके मेडिसिन के दायरे से बाहर भी जाके उनके आदेश से और उनके प्रेरणा से हमने काम किए। साथ में इतनी कॉन्फ्रेंस की, इतनी रिसर्च की, जैसे जैन फूड से क्या फायदा होता है, डाइट से और उनके व्रत से, तो उसमें अपनी
गैस्ट्रोएंटेरल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियक डिजीज, इसमें क्या क्या फर्क होता है, फास्टिंग के क्या फायदे हैं, ध्यान के क्या फायदे, और सारे हमने उनके सामने रिसर्च पेपर करके रजू की। हमको बहुत ही ज्ञान मिला, जानना मिला, और साथ समाज की बहुत सेवा कर पाई। और ये जो मैं आज भी बोल रहा हूँ सुख वगैरह, वो सभी ये गुरुदेव और ऐसे महान व्यक्तियों की प्रेरणा से मैंने प्रदेश में भी बहुत दफा जाके जैन धर्म और विज्ञान, मेडिटेशन, सुख की साधना वगैरह विषय, तो ये हमारा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसके लिए मैं उनको वापस सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत निर्मल आत्मा है, बहुत दिल से आशीर्वाद, हमेशा आपके हाथों से पवित्र कार्य होते रहे और विश्व के कल्याण में आप श्रेष्ठ निमित्त बने, शिखर निमित्त बने, ऐसे बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। सर हम आपसे एक सवाल लेंगे, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। सर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री गेवरचंद जी बोहरा साहब ने हमें एक सवाल भेजा है। आज हमारे पास काफी सवाल आए हैं सर, लेकिन समय की मर्यादा के कारण हम आज एक ही सवाल लेंगे। उन्होंने अपना एक सवाल भेजा है कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं वो परिवार की संस्कृति है, संयुक्त परिवार की संस्कृति है। परिवारों में विचारों का समन्वय एक परिवार का निर्माण करता है, लेकिन आज जिस तरह से एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है, जिस तरह से विचारों में भी कुछ बदलाव आया है, आप जिस तरह से पूरी दुनिया में सुख और पूरी दुनिया सुखी हो इसके लिए अपनी स्पीच दे रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया और वेस्टर्नाइजेशन की जो आंख बंद के ब्लाइंड दौड़ हो रही है, उसको हमें रोक के रोज थोड़ा दिन स्वाध्याय करना चाहिए। अपना धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसकी थोड़े कुछ नहीं तो आधा घंटा भी अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस बड़ी विरासत के मालिक है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरा जैन धर्म का एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द पूरा विज्ञान है। विज्ञान तो जैन धर्म की एकमात्र एक छोटी सी आई वुड से मैनिफेस्टेशन। पूरा धर्म तो इतना महान ज्ञान है, वो अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो उधर उधर जाएंगे और बाबा मंदिर वगैरह चले जाएंगे, और उनको धर्म पे श्रद्धा है, सम्यक दर्शन हो, वो हमारा कर्तव्य है। इसके लिए उनको पढ़ाई करना जरूरी है, व्याख्यान के पास जाना जरूरी है, उनकी जो समस्या लेके विद्वानों के पास जाके भी हमें समझ में नहीं आता तो वो उसका समाधान करो। और घर में भी इतने विद्वान बैठे हैं, उनके साथ बैठो, दादाजी के साथ, माताजी के साथ, दादी के साथ बैठो और धर्म को समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये पता चले कि भाई आप कोई बड़े राज्य के मालिक है तो आप कैसे वर्तन करोगे, और आपको पता ही नहीं है तो आप वो सामान्य फोर्थ क्लास कर्मचारी की तरह जीना जी रहे हैं, वो कौन सी बात है? हम किसकी संतान है? भगवान महावीर की संतान है, भगवान बुद्ध की संतान है। ये देश का वारसा क्या रहा है? और हम लोग क्या करते हैं? कोई मंदिर में जाके कुछ फूल चढ़ा लेते हैं, फलाना करते हैं, धूप दीप करके कुछ पैसे डाल के उधर उधर। ये हमारी धरोहर नहीं है। हम हमारी अंदर देखना चाहते हैं, स्वाध्याय और ध्यान करना चाहते हैं, धर्म का, अध्यात्म का अभ्यास करना चाहते हैं। अगर ये करेंगे और रोज फैमिली के साथ आधा घंटा मीटिंग हो, उसमें प्रार्थना हो, क्वेश्चन आंसर हो, उनके संस्कार, जैसे मेरे गुरुदेव ने बताया कि मेरे फैमिली की ये धरोहर रही है कि हमारे वहाँ नीति धर्म का ये मूल्य रहा है, तो अगर मुझे मालूम है तो मैं कोई उल्टा सुल्टा काम सोच भी सकता हूँ। मेरे क्लिनिक में एक भी दर्दी को कहीं भी अन्याय मन में भी ना हो जाए ऐसा मैं सोचूं, क्योंकि मुझे मेरी धरोहर मालूम है। तो बच्चों को उनकी धरोहर बतानी है, धर्म बताना है और उनको पढ़ाई करने को बोलना है। और जो भी सवाल है वो लेके हम जैसे के पास आए, गुरुदेव के पास जाए, उसका समाधान करें और एक गलत रास्ते पे भटकना बंद करें। और मैंने जो आज बताया सुख क्या है और सफलता क्या है, उसका बार बार उनको ये बताना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं 3 दफा 4 दफा आके ये बात स्पष्ट करूंगा और डिटेल में जाऊंगा कि सच्चा रास्ता यही है, जीवन उसी में है, और यही रिश्ते जीने से हमें पूर्ण सिख निजानंद, जो गुरुदेव ने शब्द किया ना, हमें प्लेजर में नहीं जाना है, जॉय में नहीं जाना है, निजानंद में जाना है। हम उसके मालिक है
और उसमें क्या बाधा है, हमारी कहाँ गलती हुई, हमारे विचार विकार और ईगो एटीट्यूड, उसके पर काम करना है। वो निकाल दोगे तो अंदर सुख ही सुख है, वो बताना है। सफलता जरूर करो पर सुख की प्राप्ति, निजानंद की प्राप्ति करो। गुरुजी, ये पूरे समाज और समग्र भारत के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर सुधीर शाह साहब, आप गुरुदेव, मैं आपको बताऊं कि एक सफल डॉक्टर, एक राइटर, शिक्षक, लेखक होने के साथ साथ डॉक्टर साहब एक संगीत प्रेमी भी हैं और वे बहुत अच्छा गाते भी हैं। आज हम इस कार्यक्रम का समापन करें, हम आपसे विदा लें। इसके पहले मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ चंद लाइनें सुनाएं सर। गुरुदेव की आज्ञा है तो सुनाओ। जरूर 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 जरूर। पर उसके पहले मेरा ये संदेश जरूर देना है कि ये stop comparing, stop expecting, stop criticizing, start sharing, start loving and start helping, give, forgive, और धर्म के और अध्यात्म, और इस बार आप सबको बताऊं। अब बात रही आपकी इच्छा पूरी करने की, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एक गाना है हेमंत कुमार जी का, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ बिना म्यूजिक, तो जो भी हो सकता है गुरुदेव की आज्ञा से अच्छा ही होगा। जरूर जरूर। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार के हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की गड़ा चुरान ले कहीं, चोरी चोरी आके शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरान ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। देखिए वो गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेंगे आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेंगे आपके कदम। कोई कोई भौर भी है बाग में, कोई आपको बनाने ले सनम। बहकी बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अब मैं कोरोना को कह रहा हूँ, बेकरार करके हमें यूं न आइए, आपको हमारी कसम लौट जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारा विश्व महामारी से मुक्त हो, सारे विश्व के अंदर सुख शांति का प्रवर्तन हो, सब लोग निरोगी रहे, सबके आत्मा की कल्याण हो, और गुरुदेव और धर्म के बताए हुए रास्ते पे सब जो अपना अपना आध्यात्मिक प्रस्थान करे, कल्याण करे। आप गुरुदेव की आज्ञा के लिए आभार। बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब हो, मंगल हो, आनंद हो, दिल से आशीर्वाद, अति पुण्यशाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय निकाला, हमसे जुड़े और सभी दर्शकों को सुख की प्राप्ति कैसे हो उसका मार्ग बताया। उसके लिए पूरी नॉलेज आई की टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आप हमसे जुड़े। हम आप सभी को कहेंगे कि आप इस सारी जानकारी का अपने जीवन में बहुत उपयोग करें, अपने आसपास सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें ज्ञानवर्धक शो जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। विजय भाई, थैंक यू वेरी मच। और गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी ने इतना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़े और हम सबको मार्गदर्शन दिया, उसके लिए गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।